क्वेश्चन देखिए 46 नंबर कह रहा है ऊंटों के एक समूह का एक चौथाई भाग जंगल में दिखाई दिया। उसमें से समूह में शामिल कुल ऊंटों की संख्या के वर्गमूल का दोगुना समूह पहाड़ों पर चला गया तथा शेष 15 ऊंट एक नदी के किनारे दिखाई दिए। तो बताइए कि उस समूह में कितने ऊंट शामिल थे। माना ऊंटों की संख्या बराबर x। मान लेते हैं कि ऊंटों की संख्या कितनी है, x है। प्रश्न से अच्छा बताओ तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो जंगल में गए हैं वो कितने हैं। तो जंगल में गए हैं एक चौथाई भाग। अच्छा जंगल में गए ऊंटों की संख्या, जंगल में दिखाई दिए ऊंटों की संख्या, जंगल में दिखाई दिए ऊंटों की संख्या। तो जंगल में दिखाई दिए ऊंटों की संख्या क्या है, तो एक चौथाई भाग कुल का यानी x/4। अच्छा और पहाड़ों पर चला गया, पहाड़ी पे दिखाई दिए ऊंटों की संख्या क्या हो जाएगी, पहाड़ी पर गए ऊंटों की संख्या, तो क्या रहा टोटल के वर्गमूल का दोगुना यानी कि 2√x। चलो अब देखो क्या करते हैं, टोटल कितने ऊंट है x, तो x किसके बराबर है, तो एक चौथाई भाग जो आपके ऊंट जंगल में दिखाई दिए हैं और पहाड़ी पर जो दिखाई दिए हैं वो 2√x है ना, और जो बचे हुए ऊंट है वो कितने हैं, 15 है। तो यह तीनों को जोड़ देते हैं, कुल ऊंटों की संख्या हो गई जो कि आपकी x है। चलिए इसको और इसको इधर लेके आते हैं, रूट वाले को यहीं छोड़ देंगे। x - x/4 - 15 बराबर में 2√x। चलिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लोगे 4 हो जाएगा 4x - x - 60 बराबर में 2√x। यह जाके इधर गुना कर जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3x - 60 बराबर में 8√x। यहाँ दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो जाएगा 3x - 60 का स्क्वायर बराबर में 8√x का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे अब आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर यानी कि 9x² आएगा, या चलो ना मैं पूरा लिख देता हूँ, 3x का होल स्क्वायर माइनस का 2 × 3x × 60 प्लस 60 का स्क्वायर। यहाँ देखो 8 का स्क्वायर 64 और √x का स्क्वायर x आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9x² माइनस का 3 दूना 6 360x और प्लस का 3600 और माइनस का 64x बराबर 0। 9x² माइनस का यहाँ पर ये और ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 424x प्लस का 3600 बराबर में 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करना होगा तो 9x², एक काम करो माइनस का 324x और माइनस का 100x और प्लस में 3600 बराबर में 0। देख लो आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे यह आ जाएगा और गुना करोगे ना तो इनके गुणनखंड के बराबर आ जाएगा, गुणनफल के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग 9x कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, 9x कॉमन कर सकते हैं। चलिए x बचेगा, 9 के पारे में कितना बार में जाएगा, तो कितना बार में जाएगा जी, 9 × 3 = 27 और यहाँ पे बच जाएगा 5 और 9 × 6 = 54। चलिए यहाँ से 100 कॉमन कर लो, x - 36 दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना। चलिए इसको कॉमन कर लेते हैं, तो x - 36 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा 9x - 100 बराबर 0। अलग अलग करो, x - 36 बराबर 0 और 9x - 100 बराबर में 0। यहाँ से x बराबर 36 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 9x बराबर में 100 यानी x बराबर 100/9। तो ऊंट की संख्या ना यहाँ निकालें तो ऊंट की संख्या एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा, जो कि ये नहीं हो सकता है, यही ना होगा। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि ऊंटों की संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होगा,
धनात्मक पूर्णांक होगा, इसलिए ऊंटों की संख्या जो होगी, ऊंटों की संख्या क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। यह बाई वाले को छोड़ देंगे यहीं पे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर